अपना HCF और LCM चल रहा था। अध्याय 1 HCF एंड LCM। तो अपने पहले भाग देख लीजिए, भाग 2। HCF और LCM ज्ञात करो। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्न तीसरा। HCF और LCM ज्ञात करो। कितना? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। ठीक है। तो इसके पहले जो कल बताया था मैंने, उसी टाइप से करना है। इसके क्या निकालेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे इसको? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या है करेंगे ये। तो कितना? 12 क्या आएगा? तो 2 दूनी 4 और 3 12। सिंपल है। अपन 4 लिखे कि अभाज्य गुणनखंड ही हो, तो इसलिए 4 नहीं लिखी। फिर 15 में अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 3 गुणित 5। अभाज्य कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे। फिर ये कंप्लीट हो गया है। ये 12 हो गया, 15 हो गया, और क्या रह गया? 21। 21 में 3 इंटू क्या आ गया? 7। अब इसमें देखिए आप, HCF क्या है? अब यानी सबसे छोटी घात का गुणनफल, उसको HCF कहते हैं। सबसे छोटी घात क्या है? 3, 3, 3, 3, 3 सबसे है, तो बाकी में नहीं है, तो ये 3 ये है। इसमें गुणनफल क्यों नहीं आ रहा? इसे 3 बार लिखना है HCF। और LCM क्या है? 2 बार है, 2 बार लेंगे, और 3 एक ही बार आएंगे क्योंकि ओवेनिस्ट है वो। और फिर क्या आएगा? 5, और ये क्या आएगा? 7। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हुआ? 2 दूनी 4, 12, 5, 60, और 7 में 7 का गुणा कर दो। 7 शून्य 0 और 7 6 42। कितना हुआ? 420। ये आंसर 420 आ गया। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 12 का क्या हुआ? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 का 3 इंटू 5, और इसका 3 इंटू 7। तो इसमें क्या HCF में कॉमन तीनों में क्या 3 है, और LCM में सब आएगा इन्वॉल्व। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 एक बार लेना है बस। तो दे दी 4, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37, 42 हो जाएगा। 60, 67 जा 42। नेक्स्ट इसका कौन सा? ये 1 था, आई। अब अपन सेकंड आई। सेकंड का है क्या? 17, 21, 29। 17, 21, 29 क्या ज्ञात करना है? HCF एंड LCF ज्ञात करो। याद करो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइंड, FIND। ठीक है। तो ये 17 तो खुद ही अभाज्य गुणनखंड है, ये भी 21 भी, और भी। तो 17 का क्या लिखेंगे हम? 17 इंटू 1 आ जाएगा।
वन को लेना पड़ेगा क्योंकि सब में एक इन्वॉल्व रहता ही है। और 21 में भी क्या आएगा, 21 गुणित 1, और 29 में भी क्या आएगा, 29 गुणित 1। अब क्या हो गया, HCF क्या आएगा, तीनों में क्या वनिष्ठ है, 1, ये 1 है। और LCM क्या है, 17 इंटू क्या आएगा, 21 इंटू 29। और 17, 21, 29 का मल्टीप्लाइड कर रहे हो आप, कितना आ रहा है 17, 21, 29 का, उसका आएगा 11, 33, 39। 11, 33, 9 ये आएगा। गुणा भी कर सकते हैं आप। अब आएगा कौन सा, तीसरा सवाल। तीसरे में क्या है, 8, 9, 25, 8, 9, 25। आठ 9, 25 में क्या निकालना अपन को, LCF, HCF और क्या LCM। तो 8 का क्या आएगा, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, क्योंकि आवाज में ये आया, 4 नहीं ले सकते, आवाज को आवाज गुणनखंड लेना है। तो 9 का क्या आएगा, 3 इंटू 3, और 25 का क्या आएगा, 5 इंटू 5। ये अब बिल्कुल क्या है इसमें, 2 सब में है क्या, नहीं है, 3 सब में है क्या, नहीं है, नहीं है। तो HCF क्या आएगा, अब वही नहीं है तो वही लिस्ट में क्या आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। अब LCM में क्या है, 2 पूरे लेना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या आएगा, 3 इंटू 3, और क्या आएगा, 5 इंटू 5। ये 2 3 बार है, 3 2 बार है, और 5 2 बार है। चलो इसका क्या आएगा, इसका देखते हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 जा क्या आएगा, 8, ये 8, और 3 तिया क्या हो गया, 9, तो कितना आएगा, 9 72, और क्या 25 25। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया 9, और 5 25, 5 है, 5 दूनी 10 का 89 लाई क्या आएगा, 1, 5 7 35, और 1 क्या हो गया, 36। अब 2 से करो, 2 दूनी 4, और 2 7 14। ठीक है, तो ये कौन सा करे थे अपन ने, 8 9 25। ठीक है, चीज 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया 9, 9 अट्टे कितना हो गया, 72, और 25, 5 5 7 5 7 क्या आएगा यहाँ, 35, और क्या आएगा, 2 दूनी 4 2 7 14, कितना आया, ये भी कहीं गड़बड़ कर रहा है। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया 9, और 5 25, तो 8 9 72 2 2 4 आरडी
दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 72 72 में 25 को गुणा करेंगे ठीक आ गया आंसर। तो यहाँ लिख देंगे 1800। तो ये आगे समझ में आपको 8 9 25 का और ये 12 15 21 का। वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, क्या क्या है अक्षर कि मेरे भी हो गए, ऐसे अक्षर लिखते तो यहाँ पर क्या है सही हो जाता। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आंसर देखना पड़ता है, वो ज़रूरी है क्योंकि वीडियो बन रहा है, गलती ना हो। और 100% सही रहना चाहिए। और ये सवाल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको लिख लिख के, तो बनेंगे। आप पे 1 2 महीने पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर रिवीजन करना पड़ेगा आपको, बार बार करना पड़ेगा क्योंकि कोर्स आगे बढ़ते जाएगा और आपको पीछे होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 7वां सवाल है, बाकी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न 7 में क्या बोल रहा है, किसी खेल का मैदान एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी क्या होता है, 4 ओर। मैंने 4 ओर नहीं लिखा क्योंकि वृत्ताकार में खुद ही आ जाता है। इस मैदान का चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि रवि यानी एक लड़का है, उसको 18 मिनट लगते हैं। ये 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जब वो चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, एक ही स्थान में, यदि वे चलना प्रारंभ करते हैं तो वह पुनः प्रारंभिक स्थान में पर तो वह के प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ। वो एक ही समय, एक ही दिशा में और एक निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, यदि वे चलना प्रारंभ करते हैं, यदि वे चलना करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ लिख दो यहाँ, प्रारंभ करते हैं तो वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, दोनों जगह 18 लिख दिया मैंने, जबकि ये क्या है 12 है।
ये 12, इसलिए थोड़ा देख लेना पड़ता है सवाल को। 12 मिनट है, कितने समय बाद? इसके वही है, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम भी लिख सकते हैं, फैक्टर है, हम मल्टी एलसीएम लिखते हैं, निकालेंगे। हाँ, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सोनिया का कितना? 18 है। ये क्या आ गया? सोनिया का। सोनिया का चलना कैसे हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6 और 3 18। ठीक है, ऐसा है। 2 3 6 3 18 आ गया। अब क्या आएगा? 12 किसका है? ये रवि का। रवि का चलना कितना आएगा? 2 दूनी 4 3 12। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या आएगा? ये 2, एलसीएम में 2 एक बार आएगा, और ये 2 एक बार और लिखेंगे, और 3 एक बार आएगा, और ये 3 एक और बचा है। तो 2 दिन 4 3 12 3 36 मिनट बाद में लेंगे ये आंसर। ठीक है, कितने दिन लिखेंगे? फिर से एक बार, किसी खेल के मैदान में बताया, मैदान एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और उसमें 12 मिनट लगते हैं। 18 मिनट और 12 मिनट। यदि वे चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही दिशा में करेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे कहे तो कितने? 36 मिनट। कितने समय बाद? यहाँ एक वर्ड और लिख सकते हैं, पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो ये अब एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.2। अरे अपरिमेय संख्या है वो। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अपन ने पहले क्या पढ़े थे? इसमें अपन को पढ़ना है 1.2 प्रश्नावली। क्या आ गया? 1.2। ठीक है, एक बार और पुनः बता देते हैं। अपन ने क्या लिखे थे? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय उसको कहते हैं जो परिमेय संख्या ना हो। तो परिमेय में क्या आता है? परिमेय किसको कहते हैं? जो P/Q को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं, तो वो परिमेय। जबकि इसमें क्या है? Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। क्या है? और P और Q क्या है? पूर्णांक है। P की क्या है? ये छोटा Q है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ऋण और धन वाले, ऋण 3, ऋण 2, 0, फिर 1 2 3। तो इसमें ये क्या परिमेय? अब परिमेय क्या कह सकते हैं? P/Q को निरूपित नहीं करते। क्या आएगा? नहीं करते। मगर शर्त यही रहेगी इसमें भी, Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, तो अपरिमेय का एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अपरिमेय का √2, √3, √5, ये रूट वाली राशि। और परिमेय का क्या है? उदाहरण बताया था पहले आपको, 2, 3/5, 4। ये इसमें रूट नहीं आएगा। परिमेय में क्या आएगा? रूट नहीं आएगा। इसको क्या है? रैशनल नंबर है, यह इरेशनल नंबर। P/Q को करते नहीं है क्या? निरूपित अपने लिखे नहीं थे, बोल दिया था, लिखा नहीं। निरूपित नहीं करते, सिर्फ नहीं वर्ड और ये करते हैं।
क्लियर। तो ये अब 1.2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए, थोड़ा कठिन है ये, फिर थ्योरम में है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है ना 1 2 3 4, तो क्लियर हो गया। सिद्ध करो कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन हल कैसे करेंगे, सिद्ध कर रहा है तो क्या आएगा, यहाँ प्रूफ आएगा, क्या आएगा, प्रूफ, प्रूफ करना, सिद्धे। तो इसके अपोजिट मानेंगे अपन, अपन क्या मानेंगे भाई, सिद्ध करने के लिए क्या रहेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की शर्त क्या है, अब ये नहीं रहा है, अपन ने माने कि √5 क्या है, विपरीत, इसको बोलते हैं विपरीत मान लेते हैं, माना विपरीत दिशा में, है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत स्थिति में। इसके विपरीत यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखे तो कोई माने में समझ आता है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का फार्मूला क्या है, ये क्या लिखा है, P/Q है। तो क्या होगा, √5 = क्या हो जाएगा, P/Q, ये फार्मूला है। अपन A/B भी ले सकते हैं, अपन ने मगर P/Q लिख दिए तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसका मल्टीप्लाइड करो तो क्या होगा, Q × √5 = क्या आ जाएगा, P। अब इसको हटाओ रूट को, तो दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करने पर, चलो वर्ग करो, Q √5 का होल स्क्वायर = P का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का आएगा, Q का स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, रूट का स्क्वायर काट देंगे तो क्या आएगा, Q² 5 = क्या हो गया, P²। और ढंग से लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 Q² = क्या आएगा, P², ठीक है। अब P² किससे विभाज्य है, 5 से, इसको बटे भी लाके कर सकते हो, यदि स्पष्ट देखना है तो Q² = क्या लिखेंगे, P/ क्या आएगा, 5। अब अपन क्या लिखेंगे, P विभाज्य किससे है, 5 से, तो अपन लिखेंगे P² विभाज्य है 5 से, ठीक है। इसलिए P संख्या भी क्या होगी, ये सिंगल P जो है, P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, क्या होगा, विभाज्य होगा। कि बिल्कुल क्लियर, देखो यहाँ बटे कि आपके उदाहरण में ऐसा लिखा है कि 5 से विभाग है, तो अपन ने बटे में रख दी तो 5 से भाग जा रहा है। जैसे अब 25 है, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार गया, 5 बार, तो अपन ने लिख दिया 5, तो इसलिए यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ फिर भी क्या है, 5 से विभाज्य है, यहाँ तो अननोन संख्या है, P 25 नहीं है, अननोन है, ज्ञात नहीं है, तो एक बार भाग गया फिर दोबारा भाग जाएगा, तो P² विभाज्य 5 से, फिर P 5 से भाग, ठीक है। तो यहाँ हम क्या फिर करेंगे, इसमें स्टार्टिंग में इसको ये
यहाँ पर ये समीकरण 1 लिख लेंगे, ये वाले को। अब मानेंगे क्या है, माना कोई दूसरी संख्या मान लेंगे, किसकी जगह, p इज इक्वल टू की जगह। ठीक है, तो p की जगह क्या ले लेंगे हम, p के बाद q के बाद क्या आता है, r आता है, तो r मान लेंगे। p इज इक्वल टू क्या जाएगा, r, और 5 लिखा है तो यहाँ 5 मान लेंगे। p इज इक्वल टू क्या है, 5r, माना p है r, तो p का मान तो समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे अपन, p का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखना है, यहाँ, तो अब ये यहाँ पे अपन रखेंगे, क्या हो जाएगा, 5q² इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ रख रहा है p की जगह क्या रख रहे हैं, 5r, तो 5r का स्क्वायर हो गया, तो 5q² इज इक्वल टू क्या हुआ, 25r²। 5 से काट देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ q² इज इक्वल टू 5r² बचा, q² इज इक्वल टू क्या आएगा, 5r² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां भी ऐसे ही लिखेंगे, अब वहां पे क्या है, p विभाजित है, तो यहाँ पे क्या है, q विभाज्य आ जाएगा, क्या जाएगा, तो r² इज इक्वल टू क्या हुआ, q² बटे क्या आएगा, 5, ये q है, तो q किससे विभाज्य है, q² कामा 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए q भी क्या है, q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। सीधे सीधे लिखता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, विभाज्य है, हाँ ऐसा साफ साफ लिखो, बिल्कुल सिंपल था। तो p बराबर अपन ने क्या लिए, यहाँ p बराबर 5r लिख लिए, तो 5r में एक और राशि ऐड हो गई, कौन सी, r, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 से 25 काट दीजिए तो 5 नीचे चले जाएगा, काटते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वहीं से वहीं काट दीजिए। अब यहाँ कौन विभाजित, पहले क्या था, p विभाजित, तो अब क्या है, यहाँ q² विभाजित, q² 5 से विभाज्य और q, तो p और q विभाज्य, r केवल वो अपन बीच में मध्यस्थ के लिए अपन ने। ठीक है, यहाँ तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों स्थिति में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इधर p और क्या क्या लिखाएंगे, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड क्या है, 5 है उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में है 5। ठीक है, अब यह एक इस तरह उभयनिष्ठ 5 है, लेकिन इस तथ्य से किंतु यह तथ्य
तथ्य मतलब क्या होता है? समझना। तथ्य मतलब तथ्य की जगह आशय भी लिख सकते हो आप, किंतु यह आशय से विरोधाभास प्रकट होता है। क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास का मतलब ये 5 जो है अपन परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या को बता रहा है कि विरोधाभास है 5, जबकि वहां क्या आना चाहिए? √5 आएगा। और एक ये अभाज्य राशि है। क्या है? सहभाज्य राशि है। तो यह विरोधाभास भास क्या है? त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण जो अपन ने माने हैं वो त्रुटिपूर्ण है। 105 क्या एक परिमेय संख्या, वो त्रुटिपूर्ण हो गया। यह विरोधाभास त्रुटि, क्योंकि 5 है, रूट है, तो 5 यहाँ है जबकि आना चाहिए। क्यों? तो अपन ने जो माने हैं वो गलत हो गया। ठीक है, तो इससे क्या है? कारण हुआ है। इससे इसीलिए शॉर्ट में लिख दो, इसलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय राशि है, अरे परिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट। अब समझ लेते हैं इसको और देख लेते हैं। अब अपन फिर से देखते हैं अपन को क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। और अपन उसको क्या मान लेंगे? परिमेय। ठीक है, अब अपन परिमेय आएंगे तो परिमेय का सूत्र क्या है? P/Q है। इसको लिए माना लिख देंगे, ये लिखा ही हुआ है, इसको P/Q। अब क्या आएगा? इसको इधर त्रिगुण करेंगे, फिर इसका दोनों वर्ग कर देंगे। वर्ग में Q² आ जाएगा और रूट से वर्ग कट जाएगा तो 5 आएगा। 5 को शुरू में लिख देंगे। तो P² विभाज्य किससे? 5 से, इसलिए P भी किससे भाग हो जाएगा? 5। दोबारा लिखना है, P² 5 से भाज्य, फिर P 5 से भाज्य। अब एक और ऐड करेंगे कि P बराबर क्या मान लेंगे? एक राशि और 5R है। P की जगह 5R का मान रख देंगे। कहाँ? समीकरण 1 में P को हटा देंगे 5R, फिर इसका वर्ग क्या होगा? 25। 5 इसको काट दो, फिर इसको बटे लिख देंगे 5। ये बटे इसका आएगा कहाँ? नीचे। Q² बराबर क्या होगा? 5 कहाँ जाएगा? R² के नीचे आएगा। R² क्या है? R² Q² बटे 5। तो Q² 5 से भाज्य, इसलिए क्या है? तो दोनों में क्या है? वनिष्ठ है। PQ में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? लिखा है P। तो यहाँ दोनों को लिख सकते हैं एक बार, एक और। दोनों PQ में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, किंतु यह आशय से क्या है? विरोधाभास प्रकट होता है। और यह विरोधाभास क्या है? त्रुटिपूर्ण का है, यानी अपने जो मानेंगे वो गलत है, इसलिए वो प्रूव्ड हो जाता है अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन ने विपरीत माने हैं और उसको गलत सिद्ध कर दिए, तो ये आ गया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसी की जैसे। सेम इसी की जैसे एक सवाल करते हैं अपन। ये समझाने में थोड़ा टाइम लग गया ऐसे में, ये सवाल ही वैसा है ना, प्रूफ सिद्ध करने वाला सवाल है। बार बार करेंगे तो हल जाएगा। इसको आप क्या है, अपन ने कौन सी राशि P और Q माने थे, अब अपन A और B मानते हैं। तो P Q में 3 राशि है, बीच में एक और R आ गया,
तो क्या बन गया पी क्यू आर। ठीक है, अब अपन ए बी लेंगे तो फिर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या है, ये 2020 में आया था, 2020 में आया था। सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय। ये √2, ये उदाहरण का सवाल है। ठीक है, उदाहरण। तो क्या मानेंगे अपन, अपरिमेय संख्या लिखा है तो अपन क्या मानेंगे, माना इसके विपरीत, इसके उल्टा क्या आएगा, √2 एक। क्या मानेंगे, हटा दो, क्या आएगा, परिमेय संख्या है। लिख लिया, √2 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, √2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ए बी से करेंगे अपन, ए बटे क्या आएगा, बी, क्योंकि बी क्यू कर लिया, अब ए बटे बी। अब आपको जो लगे सही वो करो, उसमें भी ए बटे बी लिखते हैं, त्रियक गुणा करो तो b√2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया। अब दोनों और क्या करेंगे अपन, वर्ग करने पर, दोनों और क्या लिखना है, वर्ग करने पर। अब डायरेक्ट कर देंगे अपन, b का वर्ग क्या होगा, और रूट से वर्ग कट जाएगा तो दो कहाँ का देंगे, सामने, और b वर्ग इधर जाएगा, ये वर्ग। इसमें दो स्टेप कम हो गई। कैसे, अपन वर्ग करते तो पहले कोष्टक लगाते थे, फिर इसको वर्ग करते थे, फिर तो हमने डायरेक्ट कर दी, दो सामने आ गया और उस वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये दो कहाँ ले आएंगे, नीचे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बटे क्या हो गया, 2। ये भागित का चिन्ह है कि नहीं, जैसे 5/25/5, तो ये भागित का चिन्ह है, तो ये विभाज्य होता है 5 से भागित के। तो ए स्क्वायर विभाज्य किससे है बताओ, ए स्क्वायर विभाज्य किससे है, विभाज्य है ए स्क्वायर किससे विभाज्य, 2 से। इसलिए क्या होगा, इसलिए की जगह अपन आता लिख सकते हैं, ए भी 2 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। याद आ जाएगा इसमें, याद आ जा बना है। अब अपन मानेंगे क्या है, अपन ये वाले को समीकरण क्या मानेंगे, 1। तो अपन माना क्या लिखेंगे, ए बराबर, अब एक और राशि आएगी वो, उसको क्या लिखेंगे हम, सी। क्या लिखेंगे, और गुण ये क्या रहेगा, गुणांक में 2c लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग जा रहा था तो 2c मानेंगे। तो ए का मान कहाँ रखेंगे, ए का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर। अब नीचे नीचे नहीं ले आ रहा हूँ, ऐसे सीधे सीधे ले जा रहा हूँ। चल रख दो, माना क्या आएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एक को हटा दो और क्या लिख देंगे, 2c स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4c स्क्वायर जाएगा।
चल 2 से काट दो, 4 को कितने बार जाएगा, वही उतने बार, 2 दूनी 4। उसमें भी 5 से काटा था, 2 से भाज्य। अब 2 को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे क्या आएगा, 2। ठीक है। अब जैसे ए भी लिखे वैसे ही लिख लो, क्या लिखना है, बी स्क्वायर विभाज्य है किससे, विभाज्य है किससे, 2 से। इसलिए क्या होगा, बी भी विभाज्य है किससे, 2 से। तो क्लियर कर, यहाँ विभाज्य लिख दिया, वहाँ थोड़ा सा विभाज्य है दिख नहीं रहा, तो यहाँ देख लो आप, वही लिखा है। और यहाँ लिखना ना है तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ये विभाज्य, ठीक है। चलिए, अच्छा अब दोनों में क्या है, 2 बार हो गया है, ए भी विभाज्य बी भी, तो ए और बी दोनों में क्या है, दोनों ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 है, क्या है 2। और उसमें क्या है 5 था, इसमें क्या है 2। हर सवाल में जैसे 3 है लिखेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है कि नहीं। मगर यह आशय से क्या है, यह तथ्य से का विरोधाभास है, क्या आएगा, विरोधाभास है। और ये कैसा विरोधाभास, यह विरोधाभास क्या हुआ, वही लिखो जो पूरा लिखे थे, विरोधाभास भास क्या है, त्रुटिपूर्ण, क्या लिखा है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना, क्या है, परिकल्पना के कारण हुआ। क्यों ऐसा हुआ बताओ। वही अपन ने जो माने है उसको असत्य सिद्ध करना पड़ेगा ना, या पर में मान क्या रहा है उसको, पर में, तो उसको अत से दे दो, हो गया विरोधाभास है जो अपन ने लिखे हैं, तो उसी पर। इसलिए क्या आया, इसलिए क्या, अब लास्ट लिख दो, इसलिए √2 1 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। जी, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा है। और कोई है ए बटे बी लिखना है तो पी क्यू भी ले सकते हो। ए बटे बी जरा सरल है, क्योंकि ए बी सी में क्या है, पी में क्यू में थोड़ा घुमाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ये क्या है, कुछ ये पी है, फिर ये क्यू है, और इसमें क्या है ए और बी, ये छोटा सा पड़ता है, लिखने में जल्दी आता है। √2 बराबर क्या माने, ए बी, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। फिर इसको 13 गुणा करे, वर्ग कर दिए, वर्ग में 2 से भाग दे दिए, लिखा है इसके विभाज्य 2 से, तो ए बी क्या है, 2 से है, 2 बार लिखना है। तो ए बराबर क्या मान लेंगे, 2c, सी एक आचार है, सी क्या है, ये अलग पूर्ण आ गया। यहाँ क्या है, सी क्या है, सी क्या है, पूर्णांक। ऐसा लिख सकते हैं आप, भाई सी कहाँ से आया, पूर्णांक माने अपन ने, ये लिखा माना है। फिर ए का मान कहाँ रखना है, इससे पहले में 2c का वर्ग, 4c, 2 से काट दो 4 आएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 दे तो बी स्क्वायर बटे 2 जाएगा। बी स्क्वायर क्या आएगा, फिर बी स्क्वायर विभाज्य है क्या है, ये लिखा है बी स्क्वायर विभाज्य है 2 से, और बी भी विभाज्य 2 से। तो ये बी में दोनों जो है विरोधाभास से त्रुटिपूर्ण परिकल्पना में कारण हुआ, इसलिए √2 1 है परिमेय संख्या, बस हो गया। हमें से क्या मानना है, उसकी उलट मानना है, वह विपरीत
क्या लिखे अपने रूट 2 बराबर क्या है, ए अपन भी आएगा। फिर उसको त्रिज्या गुणन ले आएंगे, भर कर देंगे। फिर उसको क्या माने, भर करके हल करेंगे तो बी स्क्वायर विभाज्य ए से, फिर बी को फिर सी मानेंगे अपन, और उसका मान 1 में रख देंगे और लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। इसी प्रकार अपने ये 2, 3 ये छोटे छोटे सवाल है, प्रश्न 3 अब कल पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करो।